गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना इन चारों में से किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में, वर्ष 1969 में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो राज्य सरकार के द्वारा ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस सी ऑप्शन जो हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है स्टूडेंट्स, भगत जो फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है वह आपका कहाँ पर है? वह आपका सोनीपत के अंदर है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, चौधरी देवीलाल यह आपका सिरसा के अंदर है, और महर्षि मार्कंडेश्वर जो है वो आपका अम्बाड़ा के अंदर है। बात करते हैं दीनबंधु की, तो दीनबंधु छोटू राम आपका कहाँ पर है? मुरथड़ के अंदर है स्टूडेंट्स। यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपका सोनीपत में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका सिरसा के अंदर, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय आपका अम्बाड़ा के अंदर, और दीनबंधु छोटू राम विज्ञान प्रौद्योगिकी आपका मुरथड़ के अंदर। यानी कि बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? उस ज़िले का नाम बताना है जहां पर हरियाणा सरकार द्वारा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई, वो आपका कुंडली सोनीपत। क्या है? कुंडली सोनीपत स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, राज्य के किस स्थान पर मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन की स्थापना की जा रही है? तो राज्य का भिवानी ज़िला ऐसा है जहां पर मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल यानी कि राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है। जनवरी 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर थी 75.55%। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता का दर 75.55% है। 2001 से 11 के दशक में राज्य की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 से 11 के दशक में राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 8.70%। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान आपका करनाल के अंदर है। राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो स्टूडेंट्स राज्य में 112 केंद्रीय विद्यालय हैं। राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं? तो स्टूडेंट्स राज्य में 20, ये आपकी 2018-19 की बात है, कितने 20 जवाहर विद्यालय थे। एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो एजुसेट जो प्रोजेक्ट है वो आपका सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने से संबंध रखता है। सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने से संबंध रखता है। किस भाषा को प्रोत्साहन हेतु उसके राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था? तो राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था पंजाबी को। पंजाबी को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान आपका करनाल के अंदर है। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिव विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो स्टूडेंट्स दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एफिलिएटिव विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। IIM विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टूडेंट्स? IIM आपका रोहतक के अंदर है। गेहूं अनुसंधान विश्वविद्यालय आपका करनाल के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में 1955 में की गई थी। इससे पहले इसकी स्थापना बेंगलोर में 1923 में की गई थी। इसका हस्तांतरण NDRI का करनाल में 1955 में कर दिया गया था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हिसार के अंदर स्टूडेंट्स है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, हरियाणा में हाल ही में किस कक्षा की परीक्षा बोर्ड को
हरियाणा में हाल ही में किस कक्षा की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा घोषित किया गया है? तो उस समय आपकी 8वीं की कक्षा को बोर्ड परीक्षा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की बात हो रही है। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय आपका हिसार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह का हिसार में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आपके वो बालिका वर्ग के लिए है। कस्तूरबा गांधी जो है वो विद्यालय योजना के लाभार्थी में से कौन है? बालिका वर्ग हैं। राज्य में कितने विकलांग विद्यालय हैं? तो स्टूडेंट्स राज्य में आपके 6 विकलांग विद्यालय हैं। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया था? तो वो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 स्टूडेंट्स। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बीज राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य के किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? एक आपका सोनीपत, दूसरा आपका नल्लड़। राज्य के 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो है आपका सोनीपत और नल्लड़। एक सोनीपत, दूसरा नल्लड़। ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टूडेंट्स खेल कूद का। क्वेश्चन फर्स्ट है राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान इनमें से कौन है? तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाले हरियाणा के पहलवान का नाम है लीलाराम। अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी और हिंद केसरी बनने वाले चंदगीराम स्टूडेंट्स 1968 में एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशिया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो है स्टूडेंट्स आपका भीम सिंह। हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अजय रात्रा का संबंध आपका जो है वो क्रिकेट से है स्टूडेंट्स। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी उस समय इन चारों में से बहादुर सिंह। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी बहादुर सिंह। हरियाणा का मुक्केबाज कौन है? तो हरियाणा का मुक्केबाज स्टूडेंट्स गिरवर सिंह है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 2014 में कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते। 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो मनोज कुमार काल्टागेड़िया जो है उन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ खेल में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मनोज कुमार काल्टागेड़िया। कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड में 6.9 फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड बनाया है। कॉमनवेल्थ खेल में योगेश्वर दत्त स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किए गए? तो कॉमनवेल्थ खेल में योगेश्वर दत्त जो है वो 2003 में। संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो संदीप सिंह का संबंध आपका क्रिकेट से है स्टूडेंट्स। छोटा क्यूबा के नाम से इन चारों में से किसको जाना जाता है? छोटा क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है। भारत को वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम पूछा हुआ है। तो 1983 में विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम है कपिल देव। राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने % आरक्षण दिया गया था? तो 3% आरक्षण दिया गया था। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंध रखते हैं? योगेश्वर दत्त का आपका संबंध है स्टूडेंट से कुश्ती से। योगेश्वर दत्त का संबंध किससे स्टूडेंट से? कुश्ती से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हरियाणा में पुरस्कार, कृषि पुरस्कार, पशुधन विकास पुरस्कार, उद्योग पुरस्कार, इनके बारे में है। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका भीम पुरस्कार। कौन है स्टूडेंट्स? भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 खिलाड़ियों को।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, 5 खिलाड़ियों को। भीम पुरस्कार के तहत कितनी राशि नगद दी जाती हैं, तो भीम पुरस्कार के तहत 51,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की कितनी राशि प्रदान की जाती है, 6 करोड़ रुपये। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। एशियन खेल में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि, एशियन खेल में 3 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली स्वर्ण को कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ रुपये। देखो ओलंपिक में स्वर्ण को 6 करोड़ हैं, एशियन में 3 करोड़ और कॉमनवेल्थ की बात चल रही है तो 1.5 करोड़। सेना शौर्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो सेना शौर्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका परमवीर चक्र। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार आपका कृषि में अधिकतम उत्पादन में दिया जाता है स्टूडेंट्स। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के अंतर्गत जिला स्तर पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है स्टूडेंट्स। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के अंतर्गत जिला स्तर पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार आपका औद्योगिक श्रम में, किसमें आता है स्टूडेंट्स, औद्योगिक श्रम में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपया दिया जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है, वह आपका मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार और मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार। मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार और मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार। सूर्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो सूर्य पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में, सूर्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस वर्ष से सूर्य सम्मान का, सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया था। देखो स्टूडेंट, सूर्य पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सूर्य पुरस्कार का नाम सूर्य सम्मान 2006 में कर दिया गया था। संस्कृत एकेडमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है, तो वो आपका महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। कौन सा स्टूडेंट्स, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंध नहीं रखता है, तो स्टूडेंट्स इनमें से भाई संतोष सिंह पुरस्कार, भाई संतोष सिंह पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है स्टूडेंट्स। भीम पुरस्कार आपका खेल क्षेत्रों में दिया जाता है। भीम पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, भीम पुरस्कार आपका खेल क्षेत्रों में। महर्षि वेद व्यास की बात करते हैं तो संस्कृत में, महर्षि वेद व्यास संस्कृत में दिया जाता है। और हाली पुरस्कार की बात करते हैं तो हाली पुरस्कार आपका उर्दू में, होली पुरस्कार उर्दू में दिया जाता है। सूर्य सम्मान आपका हिंदी में दिया जाता है स्टूडेंट्स। देखो भीम पुरस्कार की बात करें खेल क्षेत्र में, भीम पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, खेल क्षेत्र में। महर्षि वेद व्यास संस्कृत में, होली पुरस्कार उर्दू में और सूर्य सम्मान दिया जाता है हिंदी साहित्य में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में होली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। होली पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो होली पुरस्कार के तहत स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए की राशि, होली पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो खेल पुरस्कार आपका राज्यपाल के, राज्य में खेल पुरस्कार राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।